दर्द भाव के सब मिटें सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटें सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 13 जनवरी 2025 ईस्वी है। आज हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। हमारे बीच में गुरु भक्तिन सुमित्रा माता जी हैं और गुरु भक्तिन रीता दीदी जी, हमारे आदरणीय संजय बाबू और उनके सुपुत्र गुरु भक्तिन नीतू अग्रवाल जी, और इस आवास के हमारे आदरणीय अजय बाबू। इन समस्त परिवार के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। यहाँ हम लोग बराबर सत्संग करते हैं। विशेष रूप से जो सुमित्रा माता जी हैं वो सत्संग के विशेष प्रेमी हैं और सत्संग से विशेष लगाव उनका रहा है। तो इस तरह से इस आवास पर वर्षों से सत्संग होते आ रहा है। हम लोग गुरु महाराज के जीवन को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है गुरु महाराज ने एक वाक्य कहा था, सत्संग मेरी सांस है। जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग के लिए गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है। अर्थात जब तक सत्संग हो रहा है तब तक यदि कोई व्यक्ति उस बीच में है तो उसकी सांस चल रही है। जो सत्संग छोड़ करके जी रहा है वो जीते जी मृतवत है, मतलब मुर्दा के समान है। वह जीना किस काम का, जिस जीने में कोई सत्कर्म सत्संग नहीं हो। संतों ने कहा है कि तू काहे को जग में आया, इस संसार में तू क्यों आया है, और जो पे नाम से प्रीति ने लाया रे। यदि नाम से आपका कोई काम नहीं है, नाम से कोई वास्ता नहीं है, अर्थात प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, भगवत भजन सत्संग नहीं करते हैं, तो कहते हैं इस संसार में आना निरर्थक है, बेकार है। कहते हैं यह जो शरीर मिला है परमात्मा के द्वारा, इस शरीर की सार्थकता तब समझी जाती है जब इस शरीर से हम सत्संग और ध्यान करते हैं। अन्यथा शरीर तो बहुतों के पास है, लेकिन यह शरीर पाकर के भी उनका जीवन सही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। कहते वह नर नरक के समान है जो सत्संग भजन नहीं करता है। संतों ने कहा कि यदि मनुष्य शरीर में आए हैं तो इस शरीर से जो शुभ कर्म है, जो सत्संग है, जो संत महात्मा बताते हैं, उन कामों को करिए। उनके करने से आपके जीवन में लाभ होगा, सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि आएगी। कहते हैं तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीति ने लाया रे। संसार में आप आए हैं, भगवान से कोई लगाव नाता रिश्ता ही नहीं रहा है, तो यह आना
न आना बराबरे है। कहते हैं जिसने नर अवतार लिया न लिया, मनुष्य का शरीर जिसने धारण किया या ना किया, किनके लिए कहते हैं? कहते हैं कि जो गुरु से संत से स्नेह लगाव नहीं रखते हैं, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, जिनके हृदय में साधु महात्मा के प्रति लगाव नहीं है, संत महात्मा से जिनका जुड़ाव नहीं है, तो कहते हैं उसने नर अवतार लिया न लिया बराबर है। तो इसलिए साधु महात्मा से सरोकार रखना चाहिए, क्योंकि आपके वो हितैषी हैं, आपके उपकार करने वाले हैं। जैसे आप अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, तो परिवार से इसलिए जुड़े रहते हैं, परिवार वाले हमको कोऑपरेट करता है, सहयोग करता है, एन वक्त पर मदद करता है, हेल्प करता है। तो परिवार से हमको कुछ न कुछ लाभ मिलता है, इसीलिए जुड़े रहते हैं। जो परिवार से हट कर के रहेंगे, दूर रहेंगे, तो परिवार से जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल सकता। इसीलिए हम लोग परिवार से जुड़े रहते हैं। ये तो आपका भौतिक परिवार है, सांसारिक परिवार है, विषयी वाला परिवार है। लेकिन परिवार का ये एक रूप है, छोटा सा रूप, जिस परिवार से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन परिवार का यदि विस्तृत रूप देखेंगे, विशाल रूप देखेंगे, परिवार का बृहद रूप यदि देखना चाहते हैं, तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वसुधा पर, इस धराधाम पर जितने मानव हैं सब हमारे कुटुंब है, सब परिवार है, जितने वसुधा पर है। ये कौन कह रहे हैं? उदार हृदय वाले, विशाल हृदय वाले, समता वाले संत महात्मा कहते हैं। तो जो प्राणी है सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो उनमें से जो संत महात्मा हैं, कहते हैं वो विशेष हमारे हितैषी हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। जो संत हैं उनके सानिध्य में यदि आप रहते हैं, या हम रहते हैं, या उनके बन कर के रहते हैं, या उनको बना लेते हैं, कहते हैं ये पारिवारिक संबंध जैसे होता है वैसे संत महात्मा से हमारा संबंध हो जाता है, जुड़ाव। जो हित परिवार वाले करते हैं उसे विशेष हित संत करते हैं। इसीलिए कहते हैं बनो संत संतान। तो यह जो पूरी पृथ्वी है, इस पर जो प्राणी है, प्राणी मात्र को अपना समझना, ये समता वाली भाव है। और यही संत की दृष्टि भी है। तो कहते हैं परिवार का बृहद रूप देखना चाहते हैं तो संत के संतान बनिए, संत के सानिध्य में आप रहिए। तो यह एक रूप है। गोस्वामी जी ने कहा है कि सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो संतमत समाज है, जो संतमत परिवार है, जिस परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, संतमत परिवार से जुड़े हुए हैं, इस संतमत परिवार में गुण स्वभाव कैसा है? जैसे आपके परिवार का स्वभाव जो मैंने देखा, बड़ा सरल, सहज, सादा, बड़े अच्छे सबके सब हैं, भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। चाहे आपके दादाजी हों, दादी जी हों, पिता हों, माँ हों, या आप हों, कोई भी, इस परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं, सब के सब सज्जन हैं, सबके सब अच्छे हैं। तो इन परिवारों में सुख शांति समृद्धि है। उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं जो संतमत समाज है, संतमत परिवार है, वो कैसा है? कहता सुजन, सुमन होता अच्छा, जन्मना व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों का समाज,
अच्छे व्यक्तियों का समूह, उसी को कहता सुजन समाज। आपकी जो सोसाइटी है जिसमें आप रहते हैं, तो उसमें तो बहुत लोग रहते हैं। आपके मन में जरूर होता होगा कि जितने लोग रहते हैं वो हमारे ही तरह से हो जाए, हमारे ही जैसा हो जाए। जैसे माता जी के मन में होता है कि जो एक सेविका है, सेवा करती है, वो भी सत्संगिनी हो जाए, दीक्षित हो जाए, हमारे ही जैसा हो जाए, तो हमको सुख शांति मिलेगी, सत्संग करने में सहयोग मिलेगा, एक मत हो जाएगा, एक विचार हो जाएगा, तो बल मिलेगा। तो अपना जैसा बनाना चाहते हैं ना, तो जब आप अपना जैसा बनाना चाहते हैं तो उसमें बल मिलता है ना आपको। उसी तरह से गुरु महाराज ने जो संतमत परिवार बनाया, संतमत समाज बनाया, तो कैसे बनाया? एक एक व्यक्ति को संतवाणी सुना करके, सिखा करके, समझा करके इस ओर लाए हैं। बहुत मेहनत गुरु महाराज ने किया है, बहुत परिश्रम गुरु महाराज ने किया है। समाज के दबे कुचले वर्गों को, समाज के निम्न स्तर पर पल रहे वर्गों को अपनाया है, अपने शरण में लिया है, अपना विचार उनको दिया है और उन विचारों में सबको ढाले, तब जाकर के संतमत समाज या संतमत परिवार बना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस परिवार में कैसे लोग हैं? सुजन, अच्छे जन हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने, संतों ने अच्छे व्यक्ति का चयन किया, चुनाव किया, अथवा व्यक्तियों में जो अवगुण था उस अवगुण को दूर करके अपने जैसे गुण उसमें ढाल दिए और उस गुण में सबको परिणत कर दिए। तो संत जो अवगुणी व्यक्ति हैं उसमें गुण डालते हैं और उन व्यक्ति को अपना जैसा बना करके अपने शरण में रखते हैं। तो उस तरह से एक सोसाइटी हो गई, समाज हो गया। उसी तरह से आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज के बीच में रहते हैं, मान लिया कोई व्यक्ति है, उसमें कोई गलती हो रही है, आप समझदार हैं तो जरूर आप उनको सिखाते हैं कि इस तरह से इस सोसाइटी में नहीं करिए, नहीं तो बदनामी होगी। अच्छे बन करके रहेंगे, सोसाइटी का नाम होगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ आएंगे तो बड़ी प्रसन्नता महसूस करेंगे कि इस सोसाइटी में सब अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जो संतमत परिवार है, जो संतमत समाज है, इसमें सभी अच्छे व्यक्ति हैं। खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, बोली चाली अच्छा है। तो जो नेक अच्छे विचार के व्यक्ति होते हैं उससे आपको सुख शांति होगा और जीवन में मंगल होगा। गोस्वामी जी कहते हैं संतमत परिवार जो है सुजन समाज, सकल गुण खानी, सभी गुणों की खानी है इस परिवार में, संतमत परिवार में। और गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे परिवार को प्रणाम करता हूँ, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं हाथ जोड़ करके ऐसे समाज को, ऐसे संतमत परिवार को प्रणाम करता हूँ। और क्या कहते हैं गोस्वामी जी, इस परिवार में होता क्या है? कहते हैं मुद मंगल, मुद में खुशी, इस परिवार से खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और आपके जीवन में मंगल होगा। क्योंकि यदि आप कहीं दुखी होते हैं तो आपको सुखी करने के लिए लोग प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो कहते देखो इनको क्या हो गया है, क्या ज़रूरत है, इनको हेल्प करो, मदद करो, ऐसा करते हैं ना। तो अच्छे समाज से जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में मंगल होगा। यदि आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, संकट में हैं, तो आपको जो है वो हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे, पैसे से, परिश्रम से, या कुछ पैसा दे करके या किसी से सहयोग करा करके। इस तरह से अच्छे समाज में रहने से हमको हेल्प मिलता है और खुशी होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो संतमत समाज है ये कैसा? मुद मंगलमय संत समाजू। और कहते हैं जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये समाज कैसा है?
कहते चलता फिरता तीर्थराज के समान। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता होती है वो आप तक चले आते हैं हेल्प करने के लिए। आप यदि नहीं जा पाते हैं तो, जैसे मान लिया जाए आपको कुछ रुपयों की आवश्यकता हो गई, आप नहीं जा पाते हैं, तो जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, सज्जन है, वो आप तक आता है और बोलता है ये रुपया लीजिए। होता है ना ऐसा। उसी तरह से हम लोग जो जिस समाज से जुड़े हुए हैं, संत मत समाज से, कहते चलते फिरते सहयोग करते हैं। ऐसा सुजन समाज है, अच्छा समाज है। और कहते हैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ये जो समाज है, इस समाज से आप मिलना चाहते हैं, कहते सब के लिए सुलभ है। ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा यह समाज का केंद्र बिंदु है जहाँ सब आ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए रायपुर स्टेशन है, रायपुर स्टेशन में चारों तरफ का आदमी आता है ना। यदि उस स्टेशन को झांप दें या किसी को देखने ही नहीं दें तो पहुँचेगा वहाँ, तो चारों तरफ से वहाँ आदमी आता है। तो उसी तरह से ये संतमत परिवार का जो प्लेटफॉर्म है, जिसे हम लोग सत्संग बोलते हैं, सत्संग का आयोजन जो करते हैं, जहाँ पंडाल बनाते हैं, जहाँ पर लोग जुड़ते हैं, कहते हैं ये कैसा है, सब के लिए। यहाँ सब कोई आ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई। तो उस जो प्लेटफॉर्म है, जो पंडाल है, जो मंच है, जो कार्यक्रम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, सब के लिए। सब ही सुलभ। और सब दिन कब कब होता है, कहता आपके कल्याण के लिए रोज कार्यक्रम होता है, सब दिन सब जगह होता है। सब देशा, सभी देशों में जो संतमत समाज के अगवा हैं, जो संतमत समाज के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, जो मार्गदर्शक हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं, वो सब जगह सुलभ है, चलते रहते हैं। जैसे आज मैं आपके पास आया हूँ, आपने बुलाया है, आदर से बुलाया है, बड़े सम्मान से बुलाया है। हम आप तक आए हैं आपके हित के लिए, भलाई के लिए आए हैं। यदि मैं दो शब्द बोल भी रहा हूँ, आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि इसमें न द्वेष है, न बैर है, न वैमनस्यता है। साफ सुथरी बात कह रहे हैं, हित के लिए कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं जो संत समाज है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ऐसा नहीं कि खाली भारत में ही हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ तक हम लोग जा पाते हैं, जहाँ तक हम लोग संपर्क कर पाते हैं, वहाँ तक जाकर के सहयोग करते हैं। तो कहते हैं इसमें लाभ तो मिलता है, लेकिन इसमें बता दिया गया है सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन क्या है, यदि आप सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, और यदि साधु महात्मा का सम्मान करते हैं, तब तो सुलभ है। मान लिया जाए आपके यहाँ कोई आना चाहे, आप नहीं आने देंगे, अथवा यदि आपके यहाँ आ गए अपमान कर देंगे, तो लाभ मिलेगा। इसीलिए कहता सेवत, अर्थात सेवा करिए। सेवा यदि करिएगा तब आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सेवा आप करते हैं तो उनके मन में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। जब आप सत्कार करते हैं तो उनसे आपको सहयोग मिलता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सेवत, सेवा करिए। कैसे सेवा करेंगे, बुद्धि से करिए, विवेक से करिए, अपना जो बल है उससे करिए, तन से, मन से, धन से, वचन से। किनकी सेवा करिए, जिनसे आप उपकृत होते हैं, जिनसे आपको लाभ मिल रहा है, उनकी सेवा करिए। स्वाभाविक है, आप किसी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो सत्कार तो करना ही चाहिए, ये तो शिष्टाचार है। तो कहते हैं यदि आप साधु महात्मा की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, तब क्या होता है, समन कलेसा,
समन का मतलब होता है जो समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त होता है? कलेशा का मतलब क्लेश, कष्ट, संकट, दुख, विपदा, आपदा जो हमारे जीवन में आते जाते रहता है। यदि साधु महात्मा की सेवा आप करते हैं तो आपके जो संकट हैं, जो कष्ट है, वो कहता समन हो जाता, समाप्तिकरण होता, वो दूर होता है। इसीलिए साधु महात्मा की सेवा करनी चाहिए। मान लीजिए आप बड़े आदमी हैं, बहुत ऐसे दीनहीन व्यक्ति आते रहते हैं आपके पास, कुछ कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, पैसा दे करके या दो बानी बोल करके। तो जब बड़े आदमी आप हैं, सहयोग करते हैं, तो वो उनके मन में होता है कि इतने अच्छे आदमी हैं, समय पर सहयोग देता रहता है, हम भी थोड़ा सा सेवा कर देते हैं, उनसे जो बन पड़ता है। आप सहयोग करते हैं धन से, जो निर्धन व्यक्ति है वो कैसे आपका सहयोग करता है? सेवा करके। इसी तरह से जुड़ना होता है, जुड़ाव होता है। आप हेल्प करते हैं अपने अनुसार, जिनको हेल्प करते हैं वो अपने अनुसार करता है। जैसे मान लिया जाए भगवान है, परमात्मा, ईश्वर है, गॉड है, वो हमें क्या हेल्प करते हैं? उनके द्वारा बहुत बड़ा सहयोग मिला है, मनुष्य का शरीर मिला, ये हेल्प है। परमात्मा के द्वारा बहुत बड़ा सहयोग मिला है, ये पृथ्वी मिली है, धरातल नहीं मिला है। यदि ये नहीं होता तो हम कहाँ होते? तो परमात्मा का सहयोग है। हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा जो ले रहे हैं, ये सहयोग है। हम जिस स्पेस में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, ये जो आकाश है, अवकाश, शून्य, ये परमात्मा का दिया हुआ, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। जो पंच तत्वों का निर्माण हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित, ये जो पंच तत्वों का निर्माण किया है परमात्मा ने किया है, हम आपने नहीं किया है। तो ये सहयोग है कि नहीं? ये हेल्प है ना, मदद किया है ना। तो परमात्मा सामर्थ्यवान है, वो अपने अनुसार हेल्प किए हैं। किसके लिए? हमारे लिए, मानव के लिए, प्राणियों के लिए, जीव के लिए किए ना वो। तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? उनके इस उपकार को हम मानें और इसके उपकार के बदले हमारा धर्म होता है कि उनके लिए भी कुछ करें। तो हम तो निर्धन हैं, बलहीन हैं, हमारे पास शक्ति वैसी नहीं है, सामर्थ्यवान तो परमात्मा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? कहते हैं आप अपनी भावनाओं से भक्ति कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से भजन कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से गुणगान कर सकते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है। मन से भगवान का नाम लेना, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। भगवान का गुणगान करने में कोई विशेष मेहनत नहीं है, मुंह से उच्चारण करेंगे, समय समय पर भगवान का नाम लेंगे। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये जो सत्संग कर रहे हैं, भगवान के किए हुए उपकार के बदले जो उनका ऋण है परमात्मा का, उसी ऋण से उऋण होने के लिए हम सत्संग कर रहे हैं। तो जो सहयोग परमात्मा ने दिया है उसके लिए हम भक्ति भाव भजन सत्संग करते हैं। यही हम लोगों का करना चाहिए। तब कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। यदि सेवा करते हैं किस तरह से? सत्संग करके। यदि सेवा करते हैं गुणगान करके, भक्ति भाव से, तब आपका संकट कष्ट दूर होता है। माता जी सत्संग कराती रहती हैं तो कभी विपदा आपदा आती रहती है तो दूर होता है ना। जैसे रीता दीदी हैं, उनके भी जीवन में समस्या आती हैं, सद्गुरु के सामने जा कर के अपनी भावना को व्यक्त करती है, कष्ट को बताती है, अथवा वो किसी साधु महात्मा से अपनी भावना व्यक्त करती है कि हमारे जीवन में ऐसा कष्ट आया है। यदि वो कहती है, प्रार्थना किया जाता है, वो कष्ट दूर होता है। जो भी संकट आता है दूर होता है, फिर आता है, ये तो प्राकृतिक देन है, आते जाते रहता है, लेकिन दूर होता है ना। उसी तरह से यदि आप सेवा करते रहेंगे तो कहते हैं समन कलेसा, कष्ट दूर होगा। ये साधु समाज में
ऐसा होता है। और संत महात्मा की कृपा होती है, आशीर्वाद भी होता है। यदि आप जुड़े हुए रहते हैं संत मत समाज से, परिवार से, तो अभी हम लोग जो सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, तो गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु में यदि आपको प्रेम है, कैसा प्रेम? मजबूत वाला प्रेम, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से। दृढ़ता के साथ यदि प्रेम करते हैं गुरु में, गुरु के प्रति मजबूती के साथ रहना चाहिए। भक्ति जो करते हैं मन में हिल डोल नहीं होना चाहिए, एक निष्ठ और मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे। गुरु महाराज के दृढ़ परतीत, यदि दृढ़ता के साथ गुरु महाराज से जुड़े रहते हैं, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से। और कहते हैं कर सत्संग सवेरे, सत्संग भी करते हैं, गुरु से प्रेम भी करते हैं, तब क्या होता है? कहते हैं या विधि भव फंदा कट जइए, मैं ही कहत ही तेरे। भव फंदा का मतलब कष्ट, दुख। यदि सत्संग करते रहेंगे, गुरु महाराज से लगाव जुड़ाव रखेंगे, तो आपका जो दुख कष्ट संकट है वो दूर हो जाएगा, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। और कहते हैं मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं आपके हित को हेर करके जो लाभ आपको पहुंचेगा, उस लाभ का जो साधन है, जो व्यवस्था है, उसको मैंने ढूंढ करके निकाला। अब देखिए कितने उपकारी संत होते हैं, मैं ही कहत हित हेरे। और संत महात्मा कहते हैं जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते मग चलत सब सुख पावे। जिस रास्ते पर चलने के लिए वेद कहता है, वेद प्राचीन ग्रंथ है, तो वेद जो भी कहता है पूरे समाज के कल्याण के लिए कहता है। तो जो रास्ता वेद कहता है यदि उसको अपनाते हैं, जिस रास्ते पर चलने के लिए साधु महात्मा कहता है यदि उसको आप अपनाते हैं, तब क्या होता है? कहते हैं जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सब सुख पावे। उस रास्ते पर चलिएगा तो आपको भी और आपके जो अपना है उसको भी सुख मिलेगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करें, ध्यान करें और संत महात्मा के अनुरूप अपने जीवन को ढालें। जो गुरु महाराज ने एक सांचा दिया, सांचा कहते हैं जिसमें हम ईटा बनाते हैं ना, सांचा में जैसे कि गीली मिट्टी को डालते हैं, जैसा सांचा रहता है उसी का अनुरूप ईटा बनता है। उसमें कुछ लिखा रहता है तो वो भी उग जाता है। ठीक उसी तरह से जो संतों ने सांचा दिया, ज्ञान का, भक्ति का, साधना का, वैराग्य का, ये जो सांचा है कहते इसमें ढलिए। जब इस सांचे में ढलेंगे तब कैसे होंगे? जिस तरह से संत महात्मा होते हैं वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि उनका सांचा है। तो कहते हैं ज्ञान आपके अंदर में आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, और जो सुख, वास्तविक सुख है, वो सुख और शांति मिलेगी। तो जो सांचा गुरु महाराज ने दिया, जिस सांचे का निर्माण संतों ने किया, इसीलिए कहते हैं कि बनो संत संतान, संत मता बिनु गति नहीं। जब तक आप संत के संतान नहीं बनेंगे तो आपकी जो गति है, गति का मतलब चाल, गति का मतलब स्थिति, गति का मतलब होता है जो पोजीशन है आपका। कैसा पोजीशन है? वर्तमान हालत आपका कैसा है? आप सुखी हैं या दुखी हैं, छोटे हैं, युवापन में हैं, वृद्धापन में हैं, जो कुछ भी है, तो कहते हैं ये जो स्थिति, इसको गति कहते हैं। उसके बाद ये जीवित वाली गति है, वर्तमान वाली गति। मरने वाली भी गति होती, जो हमारी आयु समाप्त हो जाएगी, जिस दिन संसार छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं यदि आप संत मत से जुड़े रहेंगे, संत मत परिवार से, आपकी अच्छी गति होगी, जीवित अवस्था में भी
और जब मृत्यु होगी उसके बाद भी। इसीलिए इससे जुड़ने के लिए कहते हैं। आप जब सोसाइटी से जुड़ते हैं उस समय भी लाभ मिलता है, उसके बाद जब तक सोसाइटी में रहते हैं तब भी लाभ मिलता है, सोसाइटी से जब आप परलोक जाते हैं तब भी लाभ मिलता है, क्योंकि उस सोसाइटी वाले आपका सम्मान करते हैं, अच्छे से ले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस संतमत परिवार से आप जुड़ते हैं वो संतमत परिवार आपको लाभ पहुंचाते रहता है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावहीं गावहीं वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। इसीलिए इस संत मत से जुड़े रहिए, संत परिवार से अपना नाता रिश्ता बना के रखिए और इससे आपको लाभ मिलते रहेगा। कहते हैं कि यह जो सत्संग का आयोजन है, संत मत परिवार का आयोजन है। जैसे आप कोई पार्टी करते हैं तो बुलाते हैं सब लोगों को, तो किसको बुलाते हैं? जो आपसे जुड़े हैं, जो आपका परिवार है, उसमें जो भी व्यवस्था करते हैं उसे आप लाभ पहुंचाते हैं ना। उसी तरह से गुरु महाराज का ये जो आयोजन है किसके लिए है? आपके लिए, जो जुड़े हुए हैं संत मत से उनके लिए। तो जहाँ आयोजन हो, जहाँ पार्टी हो, आप लोग पार्टी बोलते हैं, हम लोग संत मत सत्संग बोलते हैं। तो ये जो आयोजन है अध्यात्म का आयोजन है, ज्ञान का आयोजन है, सदगुरु का आयोजन है और अपना आयोजन है। तो अपने आयोजन में तो आना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है ना सत्संगियों को बुलाते हैं, फोन करके संपर्क करके, आप भी आइए, जो यहाँ पर हो रहा है इसे लाभ उठाइए। तो बुलाना भी एक सेवा है, किसी को सत्संग से जोड़ना भी एक सेवा है, किसी को दीक्षा दिलाना भी गुरु की सेवा है। तो क्योंकि आप अपने परिवार को बुलाते हैं, जो आप आयोजन कर रहे हैं उसे लाभ लेने के लिए। तो यदि वो आता है, उस आयोजन से वो प्रसन्न होता है तो धन्यवाद देता है ना। सुमित्रा माता बुलाई थी, बहुत अच्छा आयोजन हुआ था, बड़ा अच्छा लगा था, मन में शांति मिली थी। तो वो जो उनको शांति मिली, वो जो अच्छा लगा, उनके अच्छाइयों में आपके पास भी अच्छाइयाँ आ जाती है। यह पुनीत काम है, सदगुरु का काम है, सत्संग का काम है। लोगों को जोड़िए और लोगों को जोड़ करके इस सत्संग से उनको लाभान्वित करिए, प्रभावित करिए। यही काम हम लोगों को करना चाहिए जो गुरु महाराज ने सिखाया है, और हम लोग इस तरह से करेंगे, इसी में हमारा जीवन धन्य धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।